कहता अगर तेरी आंख निर्मल है तो बरकतें तेरे पास होंगी, उजाला तेरे पास होगा। पर कहता अगर आंख निर्मल नहीं तो जो उजाला तेरे पास है वो अंधेरा हो जाएगा। अगर उजाला बड़ा है तो अंधेरा भी क्या होगा। अब लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती, कहता अगर तुम्हारी आंख निर्मल नहीं होगी तो कबाड़ होगा लाइफ। कबाड़ देखा कभी? हाँ, टूटे फूटे बर्तन, ये लोहा, ये डब्बा खाली, ये बाल्टियां, ये देखो अपनी स्क्रीन पे, ये होगी लाइफ। कबाड़ भी बड़ा होगा, बीमारियां, श्राप। कहता अगर तेरी आंख क्या है, बुरी है। बुरी मतलब क्या? कौन सी वाली बुरी? अगर आशीषें बड़ी थी तो अब श्राप भी क्या है? ऐसे हजारों बंदे होंगे जिन्होंने अपने फादर को नंगा देखा होगा, पर जैसे ही नूह के बेटे ने नंगा देखा उसने कहा तू श्रापित हो और दोनों भाइयों का तू दास बनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राम को कहा था मैं कनान तुझे दूंगा, क्योंकि अब्राम जो था वो नूह के अच्छे बेटे का वंश था। किसकी वजह से? आंख की वजह से। कोई चर्च मिस करता है, उनकी शक्ल देखो तो पता लगता है इस पे अटैक हुआ है शैतान का। रंग उड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। मैं क्या हो गया? तुम तो सेवा करने वाले थे। बस जी फाइनेंस की बड़ी तंगी ही, फिर एनू चले गए, ओनू चले गए। क्यों? क्योंकि जब तंगी आई तुमने सिर झुकाया है शैतान के सामने, और अब तुम तंग हो रहे हो। तुमने प्रार्थना से लड़ाई नहीं की, रोजों से लड़ाई नहीं की, बोने से लड़ाई नहीं की, कभी नहीं बोया। ये आपकी शर्मिंदगी मैं से फाड़ता हूं। ओ आमीन छोटा चर्च, ओ आमीन छोटा मैंने कहा। आपके एनिमीज आपकी ब्लेसिंग को देखकर रोने वाले हैं, चिल्लाने वाले हैं। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मत लिखाओ, वो चेंज हो सकती है। माँ बाप का लिखाओ, फिर वो निराश करती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर रोते हो, फिर चर्च में आते बोलते हो हार्ट ब्रेक हो गया। हार्ट दिया ही क्यों? जीसस को दो हार्ट, कभी ब्रेक नहीं होगा। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, वचन की नॉलेज है, बाइबल कॉलेज से पढ़े, पवित्रता ही जीरो है, जीरो। दो औरतों से संबंध है, वाइफ से अलग, बाहर अलग, अंदर अलग, दूर अलग। प्रभु काम नहीं करता ऐसे लोगों से, और करता है तो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, और वो फलवंत नहीं होता। तुम बहुत अच्छे हृदय के हो। हाँ, वो तुम्हें खुदाबंद छू रहा है, मुझे भी साथ छू रहा है इसी में। और जीसस, रिसीव होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन जीसस। सुनो, वो तुम्हें भी छू रहा है और मुझे भी यहीं पे छू रहा है। ओ जीसस, इन जीसस नेम, ओ गॉड, अनॉइंट कर खुदाबंद इन स्क्वायर के मुंह को। इस क्रिश्चियनिटी में अगर आपकी थिंकिंग, आपकी मैरिज का टाइम वो है जहां आप प्रभु को ऊंचा करते हो। आपके रिश्तेदारों को अगर वचन सुनाना हो, कई बार मीटिंग में नहीं आते, लाख बुलाओ उनको, पर आपकी मैरिज में आएंगे, वो फंक्शन में आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? वहां रखो वचन, वहां रखो मीटिंग। बात में क्या है? क्रिश्चियन ऐसे म्यूजिक है, वहां डांस कर लो, क्या दिक्कत है? प्रभु रोकता नहीं आनंद मनाने से, पर वो आनंद का सोता क्या होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। इसके पांव बाल लगा रही है, क्या इसे ये नहीं पता कि ये वैश्य है? चेक करने लग गया परमेश्वर को। यीशु मसीह ने कहा शमौन एक बात बता कि कौन ज्यादा प्यार करेगा, जिसका 50 रुपए माफ हुए कि जिसका 500 माफ हुआ? कहता प्रभु जिसका 500 हुआ। कहता इसका 500 हुआ, तेरा 50 हुआ। ये ज्यादा बड़ी पापी थी, ये मैं आया और इसने माफी मांगी, अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए, तुमने मुझे पानी भी नहीं दिया पांव धोने के लिए, इसने इत्र मलाया मेरी बॉडी के ऊपर, तुमने मुझे मुंह पे चुम्मी नहीं दी, इसने मेरे पांव चूमने नहीं छोड़े, और माफी मांगी, बालों से साफ किया। और सोचो जिस घर ने यीशु मसीह को बुलाया वो घर खाली रह गया और दूसरे आके बरकत दे गए। चेक कर रहा है परमेश्वर को, और जब कई एक स्टेप लेते हैं खुदावंद ने बरकत दी। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, मैंने कहा ये वाली चीज मुझे तंग करती है,
प्रार्थना करते हो? मैं कहा हाँ। कहते उपवास रखते हो? मैं कहा हाँ वो भी करता हूं। कहते देन फास्ट द मोर, प्रे द मोर। कहते जो करते हो उसे बढ़ा दो। जब मैं पहली बार वहां पे गया अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो बहुत बड़ी चर्च थी, लेकिन चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। तो मैंने कहा प्रार्थना करो कि मुझे जगह मिले। कहते नो, यू डोंट नीड प्रेयर फॉर दिस लैंड, यू नीड अनॉइंटिंग। अगर तुम मसीह में बढ़ोगे तो जगह अपने आप आ जाएगी। आज आप यहां बैठे हो लाखों स्क्वायर फुट में, आप ओवरफ्लोज में बैठे हो, आप ब्रांचेस में बैठे हो, लाखों लोग ऑनलाइन और ब्रांचेस में बैठे हैं। क्या हुआ? कहते यू नीड अनॉइंटिंग। आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी, एक घर होगा। पहली बात प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है? आपको जमीन के साथ जुड़ना है। आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। लगता है कि आंसुओं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। ये सरासर झूठ है। परमेश्वर आंसुओं की प्रेयर को नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है। बाइबल का वचन कहता है, हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू, वो आंसुओं की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, इमोशनल आंसू। वो फेथ था कि प्रभु मैं तेरे समान सीधा, तेरे सामने सीधा रहा हूं। मैंने ये कर्म किया है, मैंने मूर्ति पूजा नहीं, मैंने गलत काम नहीं किए, मैंने दीन दुखियों की सहायता की है। मुझे छू। वो रो रहा था, प्रभु मैं सही हूं, मैं विश्वास के साथ मांग रहा हूं। परमेश्वर ने विश्वास को देखा, उसके पास्ट को देखा, उसके रिकॉर्ड को देखा। आज रिकॉर्ड क्या है? कितनी सिगरेट पी है, कितनी चैनी कैनी खाई है, कितने पैग लगाए हैं, कितनी ठगी की है। तो रिकॉर्ड मायने करता है, आंसू मायने नहीं करता।